गाइस मुझे ना आज अचानक से कॉलेज की एक मेमोरी याद आ गई। और ऑनेस्टली जितनी बार याद आती है ना उतनी बार हंसी भी आती है और थोड़ी एम्बैरेसमेंट भी होती है। वैसे कॉलेज में हम सबको लगता था कि हम बहुत ही स्मार्ट हैं, टीचर्स को भी हैंडल कर लेंगे, असाइनमेंट्स भी लास्ट नाइट कर लेंगे और कैंटीन वाले भैया को भी कंफ्यूज कर देंगे। लेकिन असली स्मार्ट तो कोई और ही निकला। ये स्टोरी है एक ही वीक की, और उस वीक में मेरी जो बेइज्जती हुई थी ना, उसके बाद 2 दिन तक कैंटीन के आसपास भी नहीं गई थी मैं। उस दिन हमारा लेक्चर कैंसिल हो गया था, और लेक्चर कैंसिल होते ही पता नहीं कौन सी नेशनल ड्यूटी होती थी जो सीधा पैर कैंटीन की तरफ ही मुड़ जाते थे। हम 5 दोस्त कैंटीन में बैठे थे। एक बोली, यार आज मेरी तरफ से ट्रीट है। दूसरी बोली, नहीं नहीं, सब आज अपना अपना देंगे। और फिर सबकी नज़र ऑटोमेटिकली मेरी तरफ। मैंने तुरंत फ़ोन निकाल कर एक्टिंग करने लगी। हाँ मम्मी, हाँ मम्मी, हाँ मैं क्लास में हूँ। रियलिटी मैं समोसे की स्मेल एंजॉय कर रही थी। फिर मैंने बहुत कॉन्फिडेंस से बोला, गाइस मेरे यूपीआई में ना नेटवर्क इशू आ रहा है, तुम लोग दे दो, मैं बाद में भेज दूंगी। सब मान गए। ऑर्डर आ गया, कोल्ड कॉफ़ी, मैगी, सैंडविच, समोसा, टेबल फुल। मैं सोच रही थी आज तो एक्टिंग सक्सेसफुल हो गई। तभी कैंटीन वाले भैया सीधा मेरे पास आए और बोले, बेटा पहले पिछले 3 दिन का उधार क्लियर कर दो। मैंने बोला, भैया कौन सा उधार? उन्होंने काउंटर के नीचे से एक छोटी सी डायरी निकाली, और उस डायरी में मेरा नाम इतने प्यार से लिखा हुआ था जैसे कॉलेज टॉपर हूँ मैं। और नीचे लिस्ट बना हुआ था, कोल्ड कॉफ़ी 2, मैगी 3, फ्रेंच फ्राइज़ 2, एक्स्ट्रा सैंडविच 1, और टोटल अमाउंट देख के तो मेरी स्माइल ही गायब। मेरे फ्रेंड्स डायरी देखकर इतना हंस रहे थे कि उनसे कोल्ड कॉफ़ी भी प्रॉपर्ली नहीं पी जा रही थी। और एक फ्रेंड बोलती है, वाह नीतू अटेंडेंस कम है लेकिन उधार फुल मेंटेन्ड है। दूसरी बोली, भैया इसको तो आप मेंबरशिप कार्ड भी दे दो। भाई मैं एम्बैरेसमेंट में सिर्फ स्माइल कर रही थी। फिर मैंने अपना पर्स निकाला, उसमें सिर्फ 38 रुपीज़ थे। मैंने अपना यूपीआई ओपन किया, बैंक बैलेंस देकर लगा कि फ़ोन भी मुझे जज कर रहा है यार। और फिर मेरे दोस्त ने फाइनली बिल पे किया, और पूरे दिन मुझे लोन क्वीन कह के बुलाते रहे। मुझे लगा बस इससे ज़्यादा एम्बैरेसमेंट कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन यूनिवर्स ने बोला चैलेंज एक्सेप्टेड। 2 दिन बाद हम सबका मूड बहुत ऑफ था। किसी का असाइनमेंट पेंडिंग था, किसी की इंटरनल मार्क्स कम। तो हमने डिसाइड किया आज किसी ना किसी से ट्रीट लेते हैं। अब ट्रीट लेने के लिए तो कोई रीज़न चाहिए था। तो मेरी एक दोस्त ने बोला, नीतू का फेक बर्थडे बना लेते हैं। और पता नहीं उस टाइम हमें ये आइडिया जीनियस क्यों लग रहा था, जैसे कि बहुत ही बढ़िया आइडिया हो। हम सब सीधा कैंटीन गए, और फिर हमने सोचा कि चलो कुछ ऑर्डर करते हैं। तो हमने एक पेस्ट्री ऑर्डर की, और पूरे कैंटीन में ज़ोर से गाना शुरू हो गया, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं भी एक्टिंग करने लगी, मैं क्यों पीछे रहूँ। फिर क्या, फिर मैं स्माइल करने लगी, थैंक यू बोलने लगी, फेक सरप्राइज़ सब चल रहा था। तभी पीछे से एक सर आ गए और बोले, अरे नीतू हैप्पी बर्थडे बेटा। बस मैं अंदर से पैनिक। सर ने बोला, आज बर्थडे है तो पूरी क्लास को चॉकलेट कब खिला रही हो? बस क्या, फिर मैं सिर्फ स्माइल कर रही थी। फिर सर बोलते हैं, वैसे कॉलेज पोर्टल में तो तुम्हारा बर्थडे नेक्स्ट मंथ है। बस वहीं मेरी सोल बॉडी से अलग हो गई। मेरे फ्रेंड्स की तो हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। मैं उनको आंखों से सिग्नल दे रही थी कि प्लीज़ मुझे बचा लो यार। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। उसी टाइम मेरी मम्मी का वीडियो कॉल आ गया। मैं बाहर गई और बाहर जाके मैंने फ़ोन उठाया। मम्मी ने पहला क्वेश्चन पूछा, कॉलेज में सब ठीक है? मैंने बोला हाँ। फिर मम्मी बोली, वैसे तुझे इतने हैप्पी बर्थडे मैसेजेस क्यों आ रहे हैं? पता चला मेरे दोस्तों ने इंस्टाग्राम स्टोरी भी डाल दी थी, हैप्पी बर्थडे नीतू। और घर के रिलेटिव्स तक ने देख ली थी। फिर मम्मी कंफ्यूज, मैं कंफ्यूज, रिलेटिव कंफ्यूज, और सबसे ज़्यादा खुश जो हो रहे थे इन सब के बीच में वो थे मेरे फ्रेंड्स। उस दिन मुझे 2 बार सबको एक्सप्लेन करना पड़ा, एक तो कॉलेज में, फिर एक घर पे, कि मेरा बर्थडे एक्चुअली था ही नहीं। और उसके बाद से ना मैंने एक लेसन सीखा, कभी भी फ्री पेस्ट्री के चक्कर में फेक बर्थडे मत बनाना। और कैंटीन वाले भैया से तो कभी उधार मत लेना, क्योंकि टीचर्स अटेंडेंस भूल सकते हैं, फ्रेंड्स तुम्हारी इज्जत उड़ा सकते हैं, लेकिन कैंटीन वाले भैया वो तुम्हारा पूरा फाइनेंशियल हिस्ट्री याद रखते हैं। और जब कॉलेज ख़त्म हो गया ना तो असाइनमेंट से एग्ज़ाम उतने याद नहीं आते। याद आता है वो कैंटीन, वो बकवास, वो बेइज्जती, और वो दोस्त जो सपोर्ट कम और रोज़ ज़्यादा करते थे। और ऑनेस्टली अगर टाइम मशीन मिल जाए ना तो मैं शायद फिर वही कॉलेज वाले दिन चूज़ करूँगी। बस इस बार उधार थोड़ा कम लूँगी, और फेक बर्थडेज तो कभी नहीं मनाऊँगी। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा कोई एम्बैरेसिंग कॉलेज इंसिडेंट हुआ ना तो कमेंट में ज़रूर बताना,
ताकि मुझे लगे कि सिर्फ मेरी ही बेइज्जती नहीं हुई है भाई, मेरी तरह और भी लोग हैं। और उस टाइम जो चीज़ें सबसे ज़्यादा एम्बैरेसमेंट लगती है ना, आज वही सबसे फ़नी स्टोरीज़ बन जाती है। और अगर मैं सच बोलूँ तो अगर आज भी मेरी वो गैंग एक जगह मिल जाए ना, तो शायद हम 5 मिनट भी सीरियस बात ना कर पाएँ। कोई ना कोई ज़रूर बोलेगा हैप्पी फेक बर्थडे नीतू। गाइज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया और मेरे एम्बैरेसिंग स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि मैं आगे आपको और भी ऐसी अपनी स्टोरी सुनाती रहूँ और ऐसी अच्छे अच्छे मेकअप ट्यूटोरियल आपको दिखाती रहूँ। और वैसे आपको किसी भी प्रोडक्ट का लिंक चाहिए तो प्लीज़ कमेंट, मैं कमेंट में ये लिंक पूरा शेयर कर दूँगी।